हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उनके बारे में हमने पढ़ा कि कैसे वो बाकी और दूसरे बच्चों से डिफरेंट थे और उनकी एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुई, वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हमको 8th पैराग्राफ से पढ़ना है। सो लेट्स सी। इन 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 में एट द एज ऑफ 21, 21 वर्ष की आयु में एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय, ग्रेजुएट मीन्स स्नातक, विश्वविद्यालय से स्नातक थे, एंड अनएम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड मीन्स बेरोजगार। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट। ही वर्कड उन्होंने काम किया एज ए टीचिंग असिस्टेंट, यानी कि टीचिंग असिस्टेंट मीन्स सहायक अध्यापक। उन्होंने सहायक अध्यापक के तौर पर काम किया। गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस इन बर्न। गेव प्राइवेट लेसन, और वो मीन्स प्राइवेट लेसन मीन्स जो होता है ट्यूशन देना, पढ़ाना, वो प्राइवेट लेसन देते थे। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब, और एक जॉब हासिल की इन 1902 1902 में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट मीन्स होता है विशेषज्ञ, टेक्निकल मीन्स तकनीकी, एज एक तकनीकी विशेषज्ञ के तौर पर इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न के एक विशेष ऑफिस में। While he was supposed to be assessing other people's invention, while he was supposed यानी जब उनसे आशा की जाती थी, to be assessing other people's invention means खोज, assessing means होता है आकलन करना। जब उनसे दूसरों के खोज के आकलन की आशंका की जाती थी, Einstein was actually developing his own ideas in secret. आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग मीन्स विकास करना। आइंस्टीन विकसित कर रहा था हिज ओन आइडियाज़, अपने खुद के विचारों को, इन सीक्रेट, गुप्त रूप से। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डिस्ट्रॉयर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ही इज सेड टू हैव, यानी कि ये कहा जाता है टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डिस्ट्रॉयर, कि उनकी उनकी जो डेस्क की ड्रॉर थी, उसको मजाक में फिजिक्स थियोरेटिकल फिजिक्स का ब्यूरो कहा जाता था। वन ऑफ हिज फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी उनके प्रसिद्ध पेपर, एक प्रसिद्ध 1905 के प्रसिद्ध पेपर में आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है फिजिक्स का एक रूल है, तो उनकी जो 1905 में फेमस पेपर में रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी जो थी आइंस्टाइन की, ये थी अकॉर्डिंग टू विच, यानी जिसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट मीन्स पूर्ण रूप से, यानी कि जो समय और दूरी है वो पूर्ण रूप से नहीं है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी। इंडीड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, यानी दो परफेक्ट एक्यूरेट मीन्स एब्सोल्यूट, जिसको कहते हैं एक्यूरेट मीन्स जिसकी एकदम जो मेजरमेंट हो एकदम परफेक्ट हो। तो यानी कि अगर दो परफेक्ट घड़ियाँ हों, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वो सेम टाइम नहीं दिखाएंगी। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन, यदि वे दोबारा आती हैं, आफ्टर ए जर्नी, एक यात्रा के बाद। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, यानी उनके कहने का ये मतलब है कि अगर दो घड़ियाँ सेम टाइम नहीं दिखाएंगी, अगर एक बहुत तेज़ फास्ट चल के आई हो कहीं से, रिलेटिव इसका सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष। फ्रॉम दिस
followed the world's most famous formula which described the relationship between mass and energy। यानी इससे विश्व का प्रसिद्ध जो सूत्र था वो आया, विच डिस्क्राइब, जो कि बताता है, दर्शाता है रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। मास मीन्स होता है भार और एनर्जी मीन्स होती है ऊर्जा। जो ऊर्जा और भार के बीच जो संबंध है वो दर्शाता है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये एक फार्मूला है, यहाँ पे बताया जा रहा है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इसमें E जो है वो एनर्जी के लिए, M जो है मास के लिए और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, यानी कि शून्य में, प्रकाश का जो गति है वो है। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा कि जब आप एक अच्छी लड़की के पास बैठते हैं 2 घंटे के लिए, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो लगता है सिर्फ 2 मिनट हुआ है, लेकिन अगर आपको गर्म स्टोव पे बिठा दिया जाए 2 मिनट्स के लिए, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो ऐसा लगता है कि 2 घंटे हो गए। दैट्स रिलेटिविटी, ये जो है सापेक्षता है। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling। यानी कि जब आइंस्टाइन भौतिक के कठिन जो प्रॉब्लम थे उसको सॉल्व कर रहे थे, उसको हल कर रहे थे, भौतिक की कठिन समस्या को हल कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग। प्राइवेट लाइफ मीन्स होता है जो कि पर्सनल लाइफ होती, निजी जीवन, उनका निजी जीवन में उथल पुथल थी। एल्बर्ट हैड वॉन्टेड टू मैरी मिलीवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। यानी एल्बर्ट जो थे वो चाहते थे शादी करना मिलेवा से अपनी पढ़ाई पूरी करने के फ़ौरन बाद, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ इसके विरुद्ध थी। शी थॉट मिलीवा हु वॉज 3 ईयर ओल्डर देन हर सन। उसने सोचा मिलीवा जो कि उनके पुत्र से 3 साल बड़ी थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, उनके लिए बहुत बड़ी थी। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलीवाज इंटेलिजेंस। यानी उन्हें शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड, वो चिंतित थी मिलीवा की बुद्धि से, यानी उसकी बुद्धिमत्ता से वो चिंतित थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, वो तुम्हारे लिए किताब जैसी है। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, यानी आइंस्टाइन ने अपनी शादी टाल दी। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। पेयर मीन्स था कपल, युगल। जो युगल था उसने शादी की, उसने विवाह किया जनवरी 1903 में, एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 पुत्र थे। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों बाद, द मैरिज फाल्टर्ड मीन्स कमज़ोर पड़ गई। मिलेवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। मिलेवा वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। एम्बिशन मीन्स होता है जो किसी का उद्देश्य होता है, जो एम एक होता है, और इंटेलेक्चुअल मीन्स होता है बौद्धिक। तो जो मिलेवा थी वो धीरे धीरे अपना जो एम्बिशन था, अपना जो उसका लक्ष्य था, उसको खोने लगी, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। और एक अनहैप्पी मीन्स जो उदास रहती है, और एक उदास हाउसवाइफ मीन्स गृहिणी बनने लगी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार झगड़ों के बाद, यानी लगातार सालों के झगड़ों के बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। यानी जो युगल था उसने तलाक ले लिया 1919 में। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एलिसा द सेम ईयर। आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली। तो अब हम जो अपना आगे का 12 पैराग्राफ से अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।